10th क्लास मैथ शुरू करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं और 1.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने की कई विधियां हमने जो बेसिक वीडियो उसके अंदर देखी थी, लेकिन इसके अंदर हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होती है देख लेते हैं। यह एक साधारण भाग की प्रक्रिया है। जैसे हमने 14 को 5 से भाग दिया, 5 दूना 10, 4 बच गया हमारा शेष। तो इसके अंदर हमने क्या क्या प्रोसेस किया है कि जब 14 को हमने भाग दिया 5 से, तो 5 दूने 10 प्लस में 4 क्या बचा है शेषफल। तो इसके अंदर एक चीज़ हम जो यूक्लिड कहता है कि ये जो 4 है शेषफल है वो हमेशा 5 से छोटा होगा, ये तो हम जानते ही हैं। और या ये 0 के इक्वल होगा, यानी जब पूरा पूरा भाग चला जाता है तब शेषफल 0 हो जाता है, और जब पूरा भाग नहीं जाता तो जो भी शेषफल बचता है वो जिस संख्या से भाग देते हैं उससे छोटा होता है। तो ये भाग देने का तरीका पता ही था, लेकिन यूक्लिड ने इसको लिखित रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया, तो इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं। तो इसकी सहायता से HCF कैसे ज्ञात करते हैं आइए वो देखते हैं। तो हमें भाग ही देना है, सीधा बड़ी संख्या अंदर लिखनी है और छोटी संख्या को बाहर। अब भाग करेंगे हम 135 से कम 135, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 3 गए 9, 90 बच गया शेषफल। तो हमारा एक भाग यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, एक प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब दोबारा से भाग करना है। अब जो शेषफल बचा है उससे भाग करना है, किसको, जिसे हमने पहले भाग दिया था। 135 को हम उतार कर यहाँ ले आएंगे, फिर से भाग करते हैं। 90 कम 90, शेषफल बचेगा 45। 2 भाग हमारे पूरे हो गए। अब की बार शेषफल क्या बचा है 45। जब तक 0 ना आए हमें भाग करते जाना है। अब 90 को यहाँ ले आएंगे, 45 दूना 90, शेषफल आ गया 0। तो हमने 3 बार भाग किया है। इन तीनों प्रक्रियाओं के दौरान हमने क्या क्या किया वो हम लिखेंगे यहाँ कि 225 को हमने भाग दिया, किससे दिया था 135 से। कितने पर गया था वो, भागफल 1 था और शेषफल क्या था 90। ये हमारी एक प्रोसेस पूरी हो गई, यानी 135 1 कम 135 प्लस 90 कितने हो जाएंगे 225। दूसरी बार हमने क्या किया था 135 को भाग दिया था, किससे दिया था 90 से, भागफल था 1 और शेषफल कितना आया था 45। तीसरी बार 90 को भाग दिया था 45 से, भागफल था 2 और शेषफल 0। तो जब शेषफल 0 आ जाए उस दौरान जो अंतिम संख्या से हमने भाग किससे दिया था 45 से दिया था यहाँ, तो यही हमारा HCF होगा। HCF 45। तो ये प्रक्रिया हमें पेपर के अंदर लिखनी है और ये हमारा होगा रफ काम, यानी ये भाग हमें रफ के अंदर करके दिखाना है और भाग के अंदर हमने क्या क्या किया है वो यहाँ पर लिखना है। और जब अंतिम बार शेषफल 0 आए तब जिससे भाग दिया है वो क्या होगा HCF, किसके मुताबिक यूक्लिड के मुताबिक। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम इस तरह HCF ज्ञात कर सकते हैं। जब तक 0 ना आए हम भाग देते चले जाएंगे और अंतिम बार जिससे भाग देंगे वो HCF होगा। तो ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट देखते हैं। एक 196 और 38,220 HCF बताना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ही। तो पहला काम क्या करते हैं, हम भाग करते हैं रफ
196। तो 382 है। आप 196 का पहाड़ा भी लिख सकते हैं एक तरफ आसानी से भाग करने के लिए। तो 1 पे चला जाएगा ये, क्योंकि 2 पे तो 392 ज़्यादा हो जाएगा। माइनस करेंगे, 12 में से 6 गए, 6 7 बच गए, 17 हो गए, 17 में से 9 गए, 8 2 में से गए 1। अभी हमारा भाग कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी गलती मत कर देना कि इसको यहाँ उतार लें, क्योंकि आगे 2 संख्याएं और हैं, इनको उतारेंगे। तो ये 2 उतरेगा, 1862, इसको यहाँ पर भाग देंगे। 1960 10 पे तो जा ही नहीं सकता, 9 पे जाएगा, 9 छिके 54, 5 हासिल, 19 में 171 और 5 176, 12 में से 4 गए 8, 15 में से 6 गए 9, 17 में 17 0। अब ये 0 उतरेगा यहाँ, 980, 196 पंजे 980, पूरा ही चला गया। यानी एक बार भाग देते ही शेषफल 0 आ गया, तो दोबारा करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। तो हमने क्या किया है, 38,220 को भाग दिया था 196 से, भागफल क्या था 195 और शेषफल 0। तो एक ही बार भाग किया, शेषफल आ गया 0। किससे भाग किया है, 196 से, तो HCF हो जाएगा 196। तीसरा पार्ट 267 और 255। पहला काम हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। 255 दिए, 3 5 15, 25 दिया 75 और 1 76, 7 में से 5 के 2 0 102। एक बार भाग हो गया, दोबारा भाग करेंगे, इसको यहाँ लेके आएंगे। 102 दूना 204, 51 शेषफल। फिर से भाग करेंगे, 102 51 दूना 102, तो शेषफल 0 आया है। किससे भाग किया अंतिम बार, 51 से। और क्या क्या लिखना है वो आप खुद लिखेंगे, और HCF 51 निकलेगा। तो इस तरह हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से कर सकते हैं, HCF ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि पेपर के अंदर जब ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आए और उसके अंदर यह कहा हो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से इन दोनों का HCF क्या होगा, और आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो आप किसी भी विधि से कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो एक ऑप्शन पर ही टिक करना है। लेकिन यही क्वेश्चन यदि 2 या 3 नंबर का है और पूरा करके सॉल्व करना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लिखा है, तब हम यही प्रक्रिया अपनाएंगे।